दोस्तों, आज का वीडियो रिंकू शर्मा और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के इंटरव्यू से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के डर और मुसलमानों के ऊपर होने वाले लिंचिंग की बात कही थी। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में, क्या लिंचिंग सिर्फ मुसलमानों का ही होता है, क्या हिंदुओं का कभी कोई लिंचिंग नहीं होता, और क्या लिंचिंग का आधार धर्म से है। जय हिंद दोस्तों, मैं वीर शाह, रिप्लाई टाइम चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हामिद अंसारी ने अपने किताब बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट में मुसलमानों के ऊपर होने वाले मॉब लिंचिंग का जिक्र किया है, मगर एंकर द्वारा काउंटर सवाल पूछे जाने पर माइक फेंककर भाग गए। पर आपने यह कैसे सोच लिया कि हिंदुओं पर एक तरफा दोष लगाकर आप सस्ते में निकल जाओगे और हम आपको निकलने देंगे। अब जब आवाज उठी गई है तो शोर भी दूर तक जाएगी। पहले समझते हैं मॉब लिंचिंग क्या होती है। किसी भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को पीट पीट कर मार देने की घटना मॉब लिंचिंग कहलाती है। हामिद अंसारी को मॉब लिंचिंग का दुख किसी भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को पीटे जाने का नहीं है, बल्कि सिर्फ हिंदुओं द्वारा मुसलमान के पीटे जाने की है। शायद इसीलिए अब उन्हें हिंदुस्तान में मुसलमान इनसिक्योर लगते हैं। मगर अंसारी क्या यह बताएंगे कि अगर आतंकवाद का मजहब नहीं होता तो फिर मॉब लिंचिंग का धर्म कैसे डिसाइड हो गया। भीड़ तो भीड़ होती है, भीड़ की कोई जात नहीं होती, तो फिर दोष हिंदुओं पर क्यों? क्योंकि हिंदू द्वारा मारे गए अखलाक और तरबेज मुस्लिम थे। क्योंकि मुस्लिम के ऊपर हुए भीड़ के द्वारा हमले को बिकाऊ मीडिया, कांग्रेस और लेफ्टिस्ट द्वारा खूब उछाले गए थे। मगर इसके पलट कुछ दिन पहले रचित जाट की हत्या हुई, फिर कल रिंकू शर्मा की हत्या हुई। उसी तरह पालघर में साधुओं की हत्या हुई, डॉक्टर नारंग की हत्या हुई, अंकित सक्सेना, चंदन गुप्ता, रिया गौतम, राहुल, रिंकू शर्मा, हिना, प्रशांत पुजारी, विद्युत जैन, विष्णु गोस्वामी, अमित गौतम, परेश, ध्रुव त्यागी, देवनूर, ट्विंकल शर्मा, भारत यादव, मधु चिकंदी, कमलेश तिवारी, रतन लाल, अंकित शर्मा, महाराज कल्प बिरिज, सुशील गिरी, विकास यादव, भावेश कोहली, गंगा राम सिंह चौहान, अविनाश सक्सेना, रविंदर कुमार और कुछ दिन पहले निकिता तोमर को फरीदाबाद कॉलेज के सामने एक मुसलमान युवक द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उसने उस मुसलमान लड़के के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में राहुल राजपूत को एक मुसलमान परिवार के द्वारा पीट पीट के हत्या कर दिया गया, क्योंकि राहुल राजपूत उस मुसलमान लड़की से प्यार करता था। अब हम इस घटना का क्या मतलब निकालें? अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता तो मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को मार देता है। अगर हिंदू लड़का मुसलमान लड़की को प्रेम करता है तो लड़की के घर वाले हिंदू लड़के को मार देते हैं। पिछले साल ही दशहरा की रात को एक मुसलमान ने एक हिंदू परिवार के घर में घुस के पूरे परिवार को मार डाला। जी न्यूज के एंकर द्वारा मॉब लिंचिंग पे मुसलमानों के साथ होने वाली घटना पे एक नाम पूछने पे भी अंसारी साहब नाम नहीं बता सके और माइक फेंक के भाग गए, और मैंने यहाँ इतने अनगिनत नाम गिना दिए। ये सारे नाम हिंदुओं के हैं, ये तो आपको भी मालूम है, मगर इसके हत्यारे मुस्लिम धर्म को बिलोंग करते हैं, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। क्योंकि कोई भी विपक्ष, कोई भी बिकाऊ मीडिया इस खबर को एज ए स्क्रीनशॉट भी नहीं चलाती। देश की कांग्रेस और लेफ्टिस्ट मीडिया उसी न्यूज को चलाती है जब मरने वाला मुसलमान और मारने वाला हिंदू धर्म को बिलोंग करता है। उदाहरण के तौर पे जम्मू कश्मीर के कठुआ में होने वाले आसिफा के साथ जो कांड हुआ था, उसमें जो मुजरिम थे वो हिंदू थे, इसीलिए इस न्यूज को धर्म के आधार पर दिखाया गया था। जबकि ट्विंकल शर्मा के साथ भी सेम हादसा हुआ, लेकिन इस न्यूज को क्राइम के आधार पर दिखाया गया था। रचित जाट को मुस्लिम भीड़ ने मारा, रिंकू शर्मा को भी मुस्लिम भीड़ ने मारा, राहुल को भी मुस्लिम लोगों ने मारा, निकिता को गोली भी एक मुसलमान ने मारा। क्या ये घटना मॉब लिंचिंग में नहीं आती? इसके बारे में हामिद अंसारी ने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हिंदुओं के साथ होने वाली लिंचिंग जुर्म के तराजू में एक बैलेंस ला देती है, जो अंसारी साहब के प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठती। और इन जैसों का प्रोपेगेंडा ही लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश करना होता है, ताकि दुनिया को यह मैसेज जाए कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब सवाल पूछे जाते हैं कि मुसलमान कहाँ सुरक्षित है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। गुलाम नबी आजाद जाते जाते एक बात कह गए जो अंसारी जैसे लोगों को सोचनी चाहिए।
उन्होंने कहा, मैंने देखा है 10-20 सालों से मुस्लिम देशों में मुसलमान आपस में लड़के ही मर रहे हैं, जबकि वहां कोई हिंदू नहीं है। सही बात है, कुछ समय पहले ही अफगान में बम ब्लास्ट हुए जिसमें 10 के करीब लोग मारे गए, जहां मरने वाले भी मुसलमान और मारने वाले भी मुसलमान थे। सीरिया का हाल तो पूरा दुनिया देख रही है। भारत संतों का देश है, फिर भी 2 संतों को भीड़ ने पुलिस के सामने मारा था। निकिता को कैमरे के सामने मारा गया था। रिंकू शर्मा को भी सबके सामने पीछे से पीठ पे खंजर मारा गया था। यहाँ तक कि कमलेश तिवारी को भी ISIS के अंदाज में गला रेत कर मारा गया था। दिल्ली में वीरू और उसके पत्नी सरिता एवं उसके बच्चे को मोहम्मद आजाद नाम के व्यक्ति ने सबके सामने मारा था। चोर तरबेज और आतंकवादी इशरत जहां के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले कांग्रेस और अपनी जमीन बेचने वाले नेता देश में होने वाले हिंदुओं की हत्या पर न्याय मांगना तो दूर, निंदा करने के लिए उनके मुंह तक नहीं खुलती है। हिंदुओं के साथ होने वाली ये सभी मॉब लिंचिंग और हत्याएं सिर्फ पिछले 6 सालों में हुए हैं। इसीलिए यह कह देना कि देश में अब मुसलमान सुरक्षित नहीं है, अपने आप में ही एक बहुत बड़ा झूठ है। ये तो सिर्फ मर्डर के केस गिनवाए हैं। लव जिहाद से होने वाली मौतों पे कभी और वीडियो बनाएंगे, जहां पहले लव जिहाद का शिकार होती है एक लड़की और फिर उसकी लाश किसी सूटकेस में या टुकड़ों में मिलती है। हिंदुस्तान दुनिया का एकमात्र देश है जहां मेजॉरिटी में हिंदू हैं, फिर भी लिंचिंग और विस्थापन का शिकार भी हिंदुओं को ही होना पड़ता है। 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का पलायन इसका प्रमाण है और आए दिन आज भी ऐसे खबर आती रहती है जहां हिंदू अपने ही देश में अपना घर छोड़ के भागने को मजबूर हैं। दोस्तों, मेरे इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी हिंसा को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि हामिद अंसारी जैसे लोगों को ये बताना है कि लिंचिंग और जुर्म का शिकार हिंदू भी होता है और सबसे ज्यादा होता है। फिर भी हिंदू अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को जुर्म के नज़र से देखते हैं, न कि धर्म के चश्मे के नज़र से, क्योंकि हम कानून पे, देश के संविधान पे और भारत के अखंडता के एकता पे विश्वास करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश के एक कानून में भी बहुत ज़्यादा कमी है, जिस वजह से ऐसी घटनाएं होती रहती है। दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि हामिद अंसारी तक ना सही, कम से कम उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचे जो साधुओं पे होने वाले जुर्म पे आंखें मूंद लेते हैं और चोर तरबेज जैसे लोगों के मौत को लिंचिंग का नाम दे देते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।